नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक व्यूअर के सवाल से। सवाल है सत्यम कुमार सिंह का। बड़ा गंभीर सवाल पूछा है उन्होंने। बहुत ही ख़राब हालातों से वो गुजर रहे हैं। उनकी सवाल से ऐसा लगता है। सवाल पूछते हैं कि सर, मैं किसी की अगर हत्या कर दूं और उसके बाद मैं खुद को मार लूँ, सुसाइड कर लूँ, तो क्या केस होगा? देखिए, इनके सामने क्या सिचुएशन है मैं नहीं पता। एक कमेंट में एक सवाल है और बहुत लोगों के सवाल होते हैं। लोग परेशान होते हैं, बाहुबलियों से, गुंडाओं से। काफ़ी किस्म के व्यक्ति होते हैं जो लोगों को बहुत परेशान कर देते हैं। पुलिस उनकी कार्रवाई करती नहीं है, छोटी मोटी हरकतें करते हैं, उससे परिवार को परेशान करते हैं, आने जाने में समस्याएं खड़ी करते हैं, कमेंटबाजी करते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर पुलिस कार्रवाई, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा अपराध तो होता नहीं है, तो पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। उस चीज़ से मानसिक दबाव उन व्यक्तियों पर पड़ता है जो उस चीज़ को फेस करते हैं। यानी अगर आप घर से निकल रहे हैं और कोई आपको बेवजह टोंटबाजी कर रहा है, आपको पीट रहा है, इतना भी नहीं पीट रहा कि आपको बहुत गंभीर चोट आ रही है, चलते फिरते आपको थप्पड़ मार रहा है, परेशान कर रहा है, आपकी चीज़ें छीन रहा है, तो उससे व्यक्ति काफ़ी मानसिक रूप से परेशान होता है। तो वो सोचता है मैं पुलिस में जाऊंगा, छोटी मोटी पुलिस इनको डंडे वंडे मारेगी, बिठा के रख लेगी और समझा बुलवा के या वार्निंग दे के छोड़ देगी। लेकिन उनका सिलसिला फिर भी चालू रहेगा, क्योंकि वो ऐसा अपराध नहीं कर रहे हैं कि जिससे बहुत गंभीर सज़ा हो, लेकिन वो इतना मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं कि व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो रही है और समझ नहीं पा रहा है कि वो मैं क्या करूं। अब ये तो है सत्यम कुमार जी की सिचुएशन। अब बात आती है क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी की। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो वो अपराध कहाँ तक चलेगा, वो केस कहाँ तक चलेगा उस अपराध का जो उस व्यक्ति ने किया है। अगर किसी ने किसी को गोली मार दी और व्यक्ति मर गया या बच गया, गोली मारने वाला व्यक्ति अगर किसी भी कारण से मर जाता है तो वो मुकदमा वहीं ख़त्म हो जाएगा। यानी उसके परिवार पे वो जो मुकदमा है वो आगे नहीं चला जाएगा, क्योंकि जिसने अपराध किया था, जिसने गोली मारी थी, वो मर गया। यानी अपराध करने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है तो मुकदमा वहीं ख़त्म हो जाता है। अब जो सिविल मुकदमे हैं, सिविल लायबिलिटी क्या है? अगर कोई व्यक्ति का सिविल सूट चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, किसी भी केस से संबंधित है, तो उसके जो बच्चे हैं, उसके वारिसान हैं, वो उसको टेक ओवर कर लेंगे। यानी सिविल लायबिलिटी जो है वो वारिसान पे शिफ्ट हो जाती है, यानी आगे उनके बच्चे उस चीज़ को टेक ओवर कर लेते हैं। लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी, जहाँ क्रिमिनल यानी अपराध करने वाला व्यक्ति अगर मर गया तो वो अपराध वहीं पे वहीं मुकदमा ख़त्म हो जाता है। सत्यम कुमार जी, अगर आप किसी भी इसी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं उन व्यक्तियों का बिगाड़ पा रहे हैं, तो आप अपने बचाव में कोई भी कदम उठा सकते हैं। लेकिन हम आपको खुद को सुसाइड या मरने का सलाह हम आपको नहीं देंगे। आप सिचुएशन को फेस करें, उसका सामना करें। देखिए, देश जब आज़ाद हुआ था तो दो तरह से देश को आज़ादी मिली थी, एक हाथ जोड़ के और हाथ काट के। लोग भगत सिंह को पूछते हैं और लोग महात्मा गांधी को भी मानते हैं, क्योंकि दोनों का ही भारत को आज़ाद कराने में दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है। सुभाष चंद्र बोस को भी माना जाता है, भगत सिंह को, चंद्रशेखर को भी। उन्होंने जिन्होंने अत्याचार किए, उस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उन पे पलटवार किया, लेकिन मरने की बात कभी नहीं करी। तो आप सिचुएशन का डटकर सामना करें, गांधी जी का रास्ता भी अपनाएं, पुलिस प्रशासन में शिकायत दें, बड़े अधिकारियों से मिलें, उस क्षेत्र के एमएलए से, एमपी से मिलें, हो सके तो राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने की प्रयास भी करें। अगर आप इतनी बड़ी समस्या के से जूझ रहे हैं, जो आप खुद को मारना चाहते हैं और किसी को भी मारना चाहते हैं, तो आप हालात को समझें और आगे जो प्रशासन और शासन को जो चलाने वाले लोग हैं, आप उनका भी सहारा लें। हो सकता है कि आप के प्रयास करने से ये बात, आप मीडिया का सहारा लें,
जिससे कि लोगों तक ये बात जाए, मैसेज जाए, तो आपकी जो सिचुएशन है उसको लोग समझें और आपके साथ खड़े हो जाएं, जिससे ऐसा कदम उठाने में आपको सोचना ना पड़े। तो आप प्रयास करें, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग गलत होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो मदद के लिए आगे भी आते हैं। और आप प्रयास करिए, पर हिम्मत मत हारिए कि मैं खुद मर जाऊंगा। देखिए, मर के कोई जंग नहीं जीतता, जंग जीती जाती है हमेशा मार कर। तो आप सिचुएशन के सामने खड़े हो जाइए, तो आप 100% ये लड़ाई जीत जाएंगे। नमस्कार।